है कि अभी धम्म को ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं कहना चाहिए, धम्म धम्म होता है। फिर वो ऑनलाइन में आप अभ्यास करते हैं या ऑफलाइन में, अगर आपको समझ में आ रहा है और समझाने वाले समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धम्म का अनुभव ही अपने आप में अनूठा है। अगर हम किसी भी माध्यम से धम्म को पढ़ते हैं, सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं, जैसे कि विमल प्रिय जी ने बताया कि बुद्ध का धम्म बहुत ही अनुपम है, श्रेष्ठ है। हाँ, सुख का मार्ग है जो बाबा साहब बनते और हमारे सभी संघ सभासदों के कारण ये जो संघ जो है वो आज जीवित है, जो बाबा साहब के आदर्शों पर बनते उर्गेन संरक्षित जी ने जो संघ की स्थापना की है, तो उसके हम सभी साक्षी भी है। और एक आधार स्तंभ के स्वरूप में भी हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि धम्मचारिणियाँ इस संघ का आधार है। जो आर्य संघ की तरफ जाने का जो प्रयास है वो इस संघ के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी के कड़ी में जो मित्र पद्धति या मित्र की जो कुछ भी दीक्षा होकर जो एक बौद्ध उपासक अपनी जिम्मेदारी को और ज़्यादा परिणामकारक शरणगमन के लिए प्रयत्न करता है, जिसे हम मित्र या धम्म मित्र कहते हैं, जो हमारे पुराने भी मित्र हैं और इस वर्ग में जुड़ने वाले हमारे नए मित्र जो है, जो 17 सितंबर को जिसकी दीक्षा हुई थी, जिसमें ताराचंद जी है, उदयवीर सिंह जी है। उदयवीर जी 2 बार दिख रहे हैं, मतलब अभी तक थापखेड़ा वाले जुड़े नहीं हैं, ये थे देहरादून वाले। तो उम्मीद करते हैं कि थापखेड़ा में जो दीक्षा हुई है उन सभी मित्रों के साथ में 2 दिन तय किया है। सप्ताह में, महीने में 2 बार हम मित्र अभ्यास को लेके मिलने वाले हैं। लेकिन ऑनलाइन में भी जो अभ्यास हो रहा है उसमें भी हम चाहेंगे कि थापखेड़ा में जिनकी दीक्षा हुई है, शायद उसमें 2 लोग जुड़े हैं, जिसमें ताराचंद जी है और अनिल, और बाकी जो लोग भी इस अभ्यास में जुड़े, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आज जो जुड़े हैं उनका मैं उदयवीर सिंह जी भी जुड़े हैं सर, वो भी जुड़े हैं। गुड गुड गुड, ठीक ठीक, थैंक। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ने के लिए जैसे कि हमने पिछले कुछ महीनों से हमने जो मन प्रतिक्रियात्मक और सूजक इस विषय पर हमने काफ़ी अच्छी तरह से अभ्यास किया है। उसमें हम सभी धर्मचारी और आर्यवज्री के साथ में हमने विषय की जो कुछ भी प्रस्तुतिकरण किया है या बताने का जो प्रयास किया है, और जिन मित्रों ने इसके अभ्यास में जो प्राप्त किया है, या जो प्राप्त के कुछ न कुछ उसका आप लोगों को अनुभव हुआ है, और उस अनुभव को आप लोगों ने कुछ मनोगत के माध्यम से भी आप लोगों ने अभिव्यक्त किया है। तो मैं या हम सभी चाहते हैं कि जो इस वर्ग में जुड़ रहे हैं वो नियमित जुड़े, और जब विषय के बारे में जब रिपोर्टिंग होता है या आपके तरफ से जो अनुभव शेयरिंग होता है तब तक जुड़े। अन्यथा इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो हम आपको ग्रुप में से निकाल लेंगे, या अन्यथा आप ही स्वयं इस ग्रुप से निकल जाइए। दोनों ऑप्शन है आपके पास। जो भी नया व्यक्ति जुड़ना चाहेगा तो इसी ही कमिटमेंट पे जुड़ेगा, या हम ग्रुप में लेंगे। जो व्यक्ति रेगुलर और रिपोर्टिंग तक उस विषय के साथ में बना रहना चाहता है, अन्यथा जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। और विषय की जो गंभीरता जो है, विशेषता जो मित्र इस अभ्यास को करना चाहते हैं, वो अपने आप में अधूरी रहेगी। और हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, भले उत्तर भारत से कहीं से भी मित्र हो या उत्तर भारत से बाहर के जो मित्र जुड़ते हैं, हम चाहते हैं कि उनको पूरा लाभ मिले। तो आज उसी धम्म मित्र के अभ्यास के श्रृंखला में आज हम बोधिसत्व आदर्श इस विषय पे प्रास्ताविक रूप से कुछ बात मैं करने वाला हूँ। वैसे ये किताब शायद आप लोगों के पास में होगा, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए। ये हिंदी में
किताब है जिसका नाम बोधिसत्व आदर्श है। बनते उर्गेन संरक्षित जी के इंग्लिश वर्जन का हिंदी अनुवाद है। हाँ? बनते ने जो बोधिसत्व आइडियल इस विषय पे जो व्याख्यान किए हैं या जो उनके अनुभव के तौर पे उन्होंने जो इस किताब की रचना की है, उसका जो अनुवाद जो है 2008 में 2008 में धम्मलोक ट्रस्ट सारनाथ शाखा देहरादून से इसका प्रकाशन हुआ है। और उसके जो अनुवादक जो रहे हैं वो पीजी दुग्गल जी है और धम्मचारी बोधिसागर जी है। तो दोनं व्यक्तियों ने इस किताब का इंग्लिश में से हिंदी में अनुवाद किया है। जो हमारे भारतीय जो मित्र है या बौद्ध है उनके लिए इस भाषा में अनुवाद होना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, ताकि हम धम्म को अपनी भाषा में समझ सके और समझ के हम अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें। तो वैसे ये जो ग्रंथ एक प्रकार से बहुत ही अनुपम ग्रंथ है, अद्वितीय बनते जी की कृति है। जैसे कि अभी हमने 24 दिवस में जो बोधिचर्य अवतार का जो अभ्यास किया है, शांतिदेव आचार्य रचित जो ग्रंथ का हमने अभ्यास किया है, उसी का ही एक क्या कहते हैं आधार ग्रंथ है। उसी बोधिचर्या अवतार को ही बनते संरक्षित जी ने अपने अनुभव और चिंतन के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि बोधिसत्व आदर्श किस प्रकार से हमारे धम्म जीवन में महत्व की भूमिका या महत्व की शिक्षा के रूप में हमें देखना चाहिए। तो हम 2-3 बातें देखने वाले हैं आज के प्रस्ताविक इस विषय को समझने के लिए, क्योंकि विषय ये कब तक चलेगा वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से हमारे जो विषय की हम गहराई में जाना चाहते हैं या जाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे पास में सप्ताह में 2 दिन होते हैं, सोमवार और मंगलवार। तो उसमें जितना हो सके विषय की जो गहराई है और उससे जो हमें स्वयं में जो बदलाव है या परिवर्तन है उसको देखते हुए हम अभ्यास के गहराई में जाने का हम प्रयास करेंगे। तो अगर इस विषय की अगर मैं शुरुआत करना चाहता हूँ तो भंते की जो 5 मुख्य शिक्षा है जो हम सबको पता है, उसमें से बोधिसत्व आदर्श तीसरे क्रमांक की महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो भंते की 5 शिक्षा कौन सी है उसको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा और उसके बाद बोधिसत्व आदर्श भंते जी की मुख्य शिक्षाओं में क्यों महत्व की है और कैसे इस ग्रंथ के माध्यम से भंते जी ने जो जो बातें लिखी है जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं उसको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा। तो भंते जी का पूरा दर्शन अगर हम कहते हैं 5 तत्वों में है, 5 मुख्य शिक्षा जो भंते ने बुद्ध से लेकर उसके बाद में जो कुछ भी महत्वपूर्ण जो पूरे बौद्ध धर्म में जो महत्वपूर्ण जो तत्व रहा है या शिक्षा रही है उसका संकलन करते हुए 5 ऐसी शिक्षाओं में पूरा बुद्धिज़्म उसको सम्मिलित किया है या उसके स्वरूप को बताने का प्रयास किया है। तो पहली जो शिक्षा जो भंते जी की है वो शरणगमन है, जिसके बारे में हम बार बार इसका अभ्यास करने वाले हैं या हमारे शरणगमन को हम देख पा रहे हैं कि हम सांस्कृतिक शरणगमन से हम कैसे धम्म मित्र बन गए, तात्विक शरणगमन में आ चुके हैं और मित्र बनने के बाद हम परिणाम कारक शरणगमन की तरफ आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं और वही परिणाम कारक शरणगमन हमें सत्य शरणगमन की तरफ ले जाने वाला। तो शरणगमन किस प्रकार से बौद्ध धर्म में केंद्रवर्ती है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बौद्ध हम तभी बनते हैं कि जब हम शरणगमन करते हैं। फिर वो किसी जगह का भी बोध हो या किसी भी संप्रदाय का बोध हो, उससे महत्व नहीं रखता है कि वो
किस संप्रदाय से, किस देश से या किस भाषा से आप बौद्ध बने हैं। लेकिन अगर वो बौद्ध है तो शरणगमन है, और शरणगमन करने से ही व्यक्ति बौद्ध होता है। तो बौद्ध जब होता है तो बनते दूसरे शिक्षा में कहते हैं कि बौद्ध होना ये सिर्फ सांस्कृतिक शरणगमन के स्तर का बौद्ध होना नहीं है। तो श्रोतापन्न की तरफ कार्य करना, श्रोतापन्न के मार्ग की तरफ जाना, ये दूसरा भंते जी की महत्वपूर्ण शिक्षा है। श्रोतापन का उद्देश्य रखते हुए शरणगमन करना या शरणगमन की गहराई को अनुभव करना, आचरण करना, या उस गति के स्तर पर हम अपने आप को ले जाना, जिसे हम श्रोतापन, जिसमें 3 बंधन टूटते हुए हम श्रोतापन्न की अवस्था में प्रवेश करते हैं। जैसे कि श्रोतापन एक प्रकार से स्वयं की मुक्ति है, स्व आसक्ति से या क्लेशों से। तो बोधिसत्व जो तीसरा जो तत्व है वो संसार के जीव कल्याण की या जीव मात्रा की मुक्ति की शिक्षा है। श्रोतापन स्वयं की मुक्ति की शिक्षा है, तो बोधिसत्व आदर्श संसार के सभी जीवों की मुक्ति की शिक्षा है। तो इस प्रकार से बनते यहाँ पे बताना चाहते हैं कि श्रोतापन्न के साथ बोधिसत्व आदर्श आता ही है, आना ही चाहिए। उसका जो एक संबंध जो है, श्रोतापन्न होना या बोधिचित्त का निर्माण होना या ग्रह त्याग करना और बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण करना, तो ये सभी एक ही क्षण के, एक ही अनुभव के साथ, ये सभी पहलू जो है या सभी जो अनुभव हमारे जीवन में जब हम उस शिक्षा का अनुसरण करते हैं तो होने लगता है। तो इस प्रकार से बोधिसत्व आदर्श और श्रोतापन्न आदर्श, ये दोनों शिक्षा है इस संघ में, विशेषतः भंते संघर्षी जी की शिक्षा में ये दोनों आदर्श या दोनों तत्व जो है हमें महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। और चौथा जो तत्व जो है वो कल्याण मित्रता है, जिस कल्याण मित्रता के आधार पर हम अपने धम्म जीवन को, जो अनुभवी जो धम्मचारी है, धम्मचारिणी है, उनके सहवास में, उनके संपर्क में या उनके माध्यम से हम धम्म को और गहराई में समझते हुए अपने आप में बदलाव या आध्यात्मिक विकास करने के लिए हम उनकी मदद लेते हैं या उनके संपर्क में आके उस तत्व को ग्रहण करते हैं कि जो बुद्ध से आया हुआ है। तो इस प्रकार से कल्याण मित्रता एक प्रकार से संघ का बनते कहते हैं कि वो क्या है, रक्त का प्रवाह है, रक्त का वो अभिसरण है कि वो निरंतर अपने गति से हर जगह पर, शरीर के हर अंगों में, हर पेशियों में वो दौड़ते रहता है, प्रवाहित होता है। तो कल्याण मित्रता भी संघ का एक प्रकार से रक्त का अभिसरण है कि जो एक धम्मचारी से दूसरे धम्मचारी, धम्मचारिणी या इस प्रकार से पूरा जो नेटवर्क जो है, सिस्टम जो है, भंते तक और भंते से लेके हमारे जितने भी बौद्ध आचार्य हुए हैं वहाँ से लेके बुद्ध तक, बोधिसत्व तक, उसका नेटवर्क या उसकी जो श्रृंखला जो है बन जाती है, जिससे हम कल्याण मित्रता का अनुभव या उसका तत्व या शिक्षा बनते के मुख्य शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है। और पांचवी और जो महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो सम्यक आजीविका है, क्योंकि आर्थिक विकास होना और अर्थ का उपयोग करना और उसका मैनेजमेंट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पारिवारिक और सांसारिक जीवन अगर हमें सुख संपन्नता से जीते हुए धम्म को अगर जीना है तो सम्यक आजीविका का तत्व जो भंते जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। और उसकी जो आदर्श जो है, उसका जो आदर्श जो है भंते ने अपने समय में, जिसे हम विंडोज कहते हैं, वो ऐसी बड़ी संस्था जो आर्थिक कार्य करने के लिए, आजीविका को निर्माण करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रकल्प इंग्लैंड में उन्होंने शुरुआत किए थे। और उसी के कारण जो भारत में जो कुछ भी हमें आर्थिक जो मदद सामाजिक प्रकल्पों को मिलती थी, तो वो इसी के कारण
वो धन या वो हमें मदद मिल पाती थी, क्योंकि वहाँ पे सम्यक आजीविका के माध्यम से अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जाते थे। हाँ, जिसके कारण उसमें से जो कुछ भी अर्थ प्राप्त होता था, हाँ, उसी का ही नियोजन हमारे भारतीय सामाजिक प्रकल्प में उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो सम्यक आजीविका का जो संघ के रूप में बंते जी ने जो समझा और उन्होंने कर दिखाया, हाँ, कुछ अंश में उसमें काफ़ी कुछ कमियां हो रही है, लेकिन फिर भी नए दौर पे या नए प्रकार से फिर से संघ के जो सभासद है उसमें जिम्मेदारी लेके उस आजीविका को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संघ में जो सम्यक आजीविका है, वैसे ही हमारी जो इंडिविजुअल आजीविका है, एक परिवार के लिए हम जो कुछ भी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी हमारी आजीविका का जो तत्व जो बनते ने अष्टांगिक मार्ग में बताया है, हाँ, कि आजीविका करते हुए हमें पैसा तो कमाना ही है, लेकिन पैसे के साथ स्वयं के लिए समय भी निकालना है, तभी वो आजीविका सम्यक आजीविका कहलाती है। अगर हम अपने लिए ध्यान का अभ्यास का शिविर के लिए या अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर हम समय ना निकाल पाए, तो आजीविका भले वो कितनी भी अच्छी हो, धन देने वाली हो या भ्रष्टाचार से रहित हो, फिर भी वो आजीविका आजीविका है, वो सम्यक आजीविका नहीं हो सकती। तो सम्यक आजीविका के कंसेप्ट में भंते जी ने बहुत ही एक प्रकार से नई सोच बौद्धों के लिए और साथ साथ में संघ के रूप में भी किस प्रकार से टीम वर्क से हम अच्छा बिजनेस अच्छा कार्य कर सकते हैं, जिसमें स्वयं के लिए और समाज और संघ के लिए विशेषतः बौद्ध समाज को फिर से स्थापना करने के लिए जिस प्रकार से हमें धन की ज़रूरत है, तो ये सम्यक आजीविका से ही संभव है। धन जो है ध्यान से नहीं मिल सकता है, धन जो है वो आजीविका से ही मिल सकता है। तो इसलिए धम्म और धन दोनों भी साथ में चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अगर धन नहीं होगा तो धम्म का भी अस्तित्व खतरे में आ जाता है। धम्म का आचरण भी कहीं ना कहीं फिर वो संभ्रमित हो जाता है। कोई भी जो गरीब इंसान है वो धम्म का आचरण उतना अच्छा नहीं कर पा सकता है, क्योंकि उसकी जो गरीबी जो है तो उसको खाने पीने के चक्कर में ही व्यस्त कर देती है, और कभी भी वो उस सत्य को समझने के लिए उसका मन या उसका उद्देश्य नहीं बन पाता है। इसलिए जो पावर्टी है, गरीबी है, उससे हमें ऊपर उठने के लिए जो सम्यक आजीविका का जो मूल्य है, भंते जी ने भली बातें समझा था, और उसी के आधार पर संघ का जो कुछ भी विकास हुआ है धन के क्षेत्र में या जो कुछ भी हमारे पास में आज संपत्ति है, वो सम्यक आजीविका के कारण ही उपलब्ध है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक जीवन हो या जिसे हम आर्थिक जीवन के तौर पे देखते हैं, और हमारा आध्यात्मिक जीवन हो जिसमें जो अन्य जो चार बातें हैं, जो शरणगमन, श्रोतापन, बोधिसत्व, आदर्श और कल्याण मित्रता, ये पांचों जो तत्व जो है एक प्रकार से उस ऊर्ध्वगामी मार्ग की तरफ या लोकोत्तर चित्त की तरफ या विमुक्त चित्त की तरफ ले जाने वाले ये बल है। इसको हम 5 बल भी कह सकते हैं, जो भंते की 5 मुख्य शिक्षाओं का आधार है, संघ का आधार है, और हमारे पूरे आचरण में एक जब हम बौद्ध होते हैं या विशेषतः जब हम धम्म मित्र होते हैं या धम्मचारी होते हैं, तो वो उन सभी लोगों के लिए भंते की ये शिक्षा एक मार्गदर्शक तत्व के तौर पे है, एक बुद्ध से आई हुई शिक्षा का ही एक वो आधार है, जो बुद्ध और बौद्ध धर्म के जो महान बौद्ध आचार्य होके गए हैं, उनके शिक्षा का एक प्रकार से निचोड़ है। जो बिखरे हुए जो सिद्धांत थे, बिखरे हुए जो शिक्षाएं थी, भंते जी ने हमें एक साथ मिलाकर इस 5 मुख्य शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने हमें दी, और उसमें जो तीसरी प्रकार की जो शिक्षा जो है वो है बोधिसत्व आदर्श, जिसके बारे में हम भंते जी के ही लिखे हुए ग्रंथ का डायरेक्ट, जैसे हमने बोधिचर्य अवतार का डायरेक्ट संदर्भ लेके हमने बहुत सारी शांतिदेव आचार्य की जो गाथाओं का या उनके शिक्षाओं से बोधिसत्व आदर्श कैसे है, कैसे
बोधिचित्त है, कैसे बोधिसत्व बनता है, और किस प्रकार से 6 पारमिताओं का आचरण करके आगे उसका आदर्श धीरे धीरे बुद्धत्व की तरफ आगे जाता है। तो पंते जी के इस ग्रंथों को हम जो पढ़ने वाले हैं, कुछ कुछ पैराग्राफ हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स होंगे जो मैं पढ़ूंगा, या फिर अगर आप लोगों के पास किताब है तो आपको भी वो कार्य करने के लिए हम कह सकते हैं। तो आप अपनी किताब को अपने पास में रखें ताकि उस किताब को इस वर्ग के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो उसमें 8 अध्याय या 8 प्रकरण या 8 प्रकार के जो पाठ है या चैप्टर है उसका वर्णन किया है। उसको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि इसका हम सखोल अभ्यास करने वाले हैं। तो भंते के पहले अध्याय में बोधिसत्व आदर्श का उद्भव एवं विकास, इस पहले अध्याय से ये ग्रंथ की शुरुआत होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बोधिसत्व शब्दों को सुनते हैं, बोधिसत्व आदर्श को जब हम सुनते हैं तो हमारे सामने बाबा साहब के स्वरूप में हम बाबा साहब को बोधिसत्व के रूप में देखते हैं। हम अनेकों बार बाबा साहब को बोधिसत्व बाबा साहब के तौर पे उसको हम देखते हैं, लेकिन उस बोधिसत्व के उद्गम में या उसका उद्गम कब और कैसे हुआ है और किस प्रकार से बौद्ध धर्म में उसका प्रचलन हुआ है, इसकी जो ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है या इतिहास के साथ में उसके जो तत्व है, मूल्य है और उसकी जो आवश्यकता है, तीनों स्तर पे हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं मन हमारा हमेशा इतिहास को ढूंढते रहता है कि इसके पहले क्या था। इतिहास को हम हमेशा महत्व देते हैं। इतिहास के मूल्य को, इतिहास की घटना को हम समझकर उसकी सत्यता का हम परीक्षण करते हैं कि हाँ, बुद्ध के समय कब और कैसे बोधिसत्व का आदर्श था, किस किस सूत्र में या किस किस ग्रंथों में इसका उल्लेख किया है और बुद्ध की शिक्षाओं में वो किस प्रकार से बताया गया है। तो ऐसा ऐतिहासिक तौर पे भी हमें उसको समझना है और दूसरा हमें इस पे भी देखना है कि उसका तत्व क्या है, किस लिए उस आदर्श की बात बुद्ध ने की होगी या किस लिए बुद्ध ने उसका अनुसरण किया होगा, और किस प्रकार से बौद्ध धर्म में उसका अनुसरण किया जाता है। और जैसे जैसे हम बौद्ध धर्म के अलग अलग शाखाओं को देखते हैं, जिसमें थेरवाद की एक अपनी विशेष परंपरा है, महायान की एक विशेष परंपरा है, जो हमने अभ्यास करने से हमें धीरे धीरे उसके बारे में पता चल रहा है। जब हम शुरुआत में बौद्ध बनते हैं तो हमें सिर्फ बौद्ध होने का ही एक एहसास होता है, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं और अलग अलग शिक्षा को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें पता चलने लगता है कि हाँ, ये तो बौद्ध धर्म की इस शाखा को इस प्रकार से कहा जाता है, ये नाम है, या इस प्रकार से उनकी शिक्षा इस प्रकार की होती है, इनकी शिक्षा इस प्रकार की होती है। तो कुछ हमें उसमें भेद दिखाई देता है, बहुत कुछ साम्य दिखाई देता है। तो बोधिसत्व आदर्श भी ऐसे ही कुछ परंपराओं से गुजरते हुए आज विशेषतः त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में उसकी बहुत ही स्पष्टता के साथ उसकी जो आवश्यकता जो है उसको महसूस किया जाता है, और उस आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए या उस आदर्श का आचरण करने के लिए जो भी इस संघ में व्यक्ति प्रवेश करता है, मित्र बन के या ब्रह्मचारी बन के, तो उनको इसके बारे में अभ्यास करवाकर उस आचरण को करने की प्रेरणा दी जाती है, या हम प्रेरणा लेते हैं। संघ से जो प्रेरणा दी जाती है, तो हम भी एक साधक होने के रूप में हम उस प्रेरणा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि जो बुद्ध से या बौद्ध धर्म से आई हुई जो शिक्षा जो है, जो भंते संरक्षक जी ने बोधिसत्व आदर्श के रूप में हो या अन्य किसी भी शिक्षा के रूप में अगर बता रहे, तो निश्चित ही मेरे लिए कल्याणकारी और लाभदायी है। और इसलिए जब मित्र बनने के
साथ हम जो तीसरी प्रकार की जो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मुझे विश्वास है कि इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मेरा आध्यात्मिक विकास होगा। अब ये विश्वास आपका हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का विश्वास है जो संघ में भंते जी से आई हुई शिक्षा को सिखाया जाएगा या सिखाया जाता है या आपको प्रेरित किया जाता है। बाकी आचरण तो हमें इंडिविजुअल करना है। कोई किसी के लिए आचरण के लिए कोई किसी को मदद नहीं करता है। खाना आपके मुंह तक डाला जा सकता है, आपके लिए खाया नहीं जा सकता और पचाया नहीं जा सकता है। तो संघ या संघ के जो लोग हैं वो आपके मुंह तक या आपके मुंह के भीतर भी आपको निवाला डाला जा सकता है, आपको प्रेरणा दी जा सकती है। लेकिन आगे जो प्रेरित होकर वो उस मार्ग पर चलना, वो सभी इंडिविजुअल जो भी हम संघ में जुड़े हुए लोग हैं वो सभी का अपना स्वयं का दायित्व है। तो उस दायित्व को समझते हुए भंते जी ने जो इस विषय को हमारे सामने रखा है वो बोधिसत्व आदर्श एक ऐसा पहलू है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा मार्ग है कि जो समाज हित के लिए, लोक कल्याण के लिए या लोगों के दुख को मुक्त करने के लिए, जिसे हम लोक कल्याणकारी कार्य कहते हैं, लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, मानव सेवा का कार्य करते हैं, मानव कल्याण का कार्य करते हैं या उनको दुख से मुक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार से उनको हम मदद करते हैं, जिसे हम सेवा भाव कहते हैं, वेलफेयर कहते हैं। हाँ, तो इस भावनाओं को समझना कि इस भावनाओं को कैसे हमारे चरित्र में या हमारे मन में या हमारे संकल्प में कैसे प्रतिज्ञाबद्ध करनी है, ताकि हम उस आचरण के साथ हमारे आसपास में जो लोग हैं, फिर वो हमारे मित्र हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, समाज में जो पीड़ित या जो दुखी लोग हैं, हमसे जो दुखी लोग हैं, फिर किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, तो उन दुखों को दूर करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं या अपने जीवन को उनके लिए समर्पित करते हैं, तो वही भावना जो है बोधिसत्व आदर्श में बताई जाती है या सिखाई जाती है कि जो बोधिसत्व के रूप में हमें इस विषय को समझना है। ये उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारे व्यक्तिगत सुख और विमुक्ति के साथ साथ स्वयं के दुख से मुक्त होने के साथ साथ सामाजिक जो दुख है या अन्य लोगों का जो दुख है, उस दुख को भी मुक्त करने का प्रयत्न करना, मतलब बोधिसत्व आदर्श। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें दुखी रह के उनको दुख से मुक्त करना है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मैं औरों के लिए दुख से मुक्त करने के लिए कार्य करूँ, तो मेरे दुख का क्या। जैसे कि अगर हम किसी को मदद करना चाहते हैं, अगर हमारे पास में ही अगर मदद करने का साधन नहीं है तो हम औरों को मदद कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को मदद करते हुए औरों को मदद करना है, औरों को मदद करते हुए अपने आप को मदद करना। ये संतुलन हमें। हाँ जी, इसमें मुझे जरा ये बताइए क्या औरों को मदद करने के लिए हम प्रयास करते हैं लोगों को, तो लेकिन जो हमारे सगे संबंधी है या तो हमारा रिलेटिव जो होते हैं उनको पहले हेल्प करनी चाहिए या लोगों को? हमारे समाज में सब लोग दुखी ही दुखी होते हैं, तो ऐसे में प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए? नहीं, प्रायोरिटी तो उस आधार पे आप तय कर सकते हैं कि उनके दुख का किस प्रकार का स्तर है। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी को धन से मदद करना चाहते हैं या शिक्षा से मदद करना चाहते हैं,
तो शिक्षा तो दोनों व्यक्ति को ज़रूरत है, आपके रिलेटिव को भी ज़रूरत है और जो गरीब बच्चा है उसको भी ज़रूरत है। लेकिन अगर रिलेटिव के पास में अगर कुछ सोर्स है, ठीक है, जो कर सकता है, तो सबसे लेकिन पहले दोनों हमने उसको बराबर मदद करनी चाहिए कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों बराबर है, इक्वल है, हाँ, तो किसको प्रायोरिटी दीजिए? दोनों इक्वल है। हाँ, किस प्रकार से दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं कैसे दोनों जरूरतमंद है, दोनों की पोजीशन ऐसी है, आर्थिक पोजीशन हाँ, तो दोनों फिर दोनों को मदद करनी चाहिए, आधी-आधी मदद करनी चाहिए। आधी-आधी। आधी-आधी मतलब आधी आप करिए, आधी और किसी से करवाइए। ओके ओके, ठीक है। अगर हो सकता है कि अगर उसके कुछ एग्जाम में ज़्यादा ज़रूरत हो और किसी को किताब लेने की ज़रूरत हो, तो एग्जाम में ज़्यादा ज़रूरत है ना पैसे की, क्योंकि अगर उसके एग्जाम की फीस नहीं भरोगे तो उसका पूरा वर्ष समाप्त हो सकता है। तो लेकिन आप उससे ज्यादा वो बीमार लोग होते हैं ना, उसको मदद करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, ज्यादा खर्चा होता है, तो वो बेयर नहीं कर सकते, तो उनको मदद करनी चाहिए या लोगों को? नहीं, वो तो फिर आपको तय करना है अमर सिंह भाई। आपके पास में जो रिसोर्सेस है, ठीक है, आपके पास में क्या रिसोर्सेस है और आप किस प्रकार से उनको मदद करना चाहते हैं, है ना। और मदद का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपके पैसे और आपके किसी वस्तु से मदद करना है, बल्कि उसको बहुत सारे तरीके से उसको हम मदद कर सकते हैं। हाँ, वो तो करते हैं, वो तो दूसरे तरीके तो उधर करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी की जब बात आती है तो ऐसा हमारा ये मानव जो जाते हैं ना, वो पहले ऐसा सोचते हैं कि हमारा भाई और हमारे रिश्तेदार दुखी है तो पहले उसको मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप बोल रहे हैं दोनों को करनी चाहिए, तो मैं हाँ, आपके साथ एग्री हूँ, मैं बिल्कुल। आपके साथ कहूँ कि दोनों को करनी चाहिए, बराबर है। लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादा होती है उसको मदद करने के लिए। हाँ, तो और के पास से मदद लेने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन बात ये आती है कि रिलेशन को प्रेफरेंस दिया जाए या लोगों को। हाँ, नहीं, अगर रिलेटिव में देख आप, अगर आपके अपेक्षा से आप दे रहे हैं या फिर आपको अगर उनको मदद नहीं करेंगे तो आपके घर वाले क्या कहेंगे, या कुछ डर है, कुछ सामाजिक दबाव है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है रिलेटिव्स में, है ना। तो हाँ उसके डर के कारण हम उस प्रकार से अगर मदद कर रहे हैं तो वो भी भावना हमें समझ में आनी चाहिए। और हाँ अगर रिलेटिव है तो बाकी लोग भी उनको मदद कर सकते हैं, लेकिन जो रिलेटिव नहीं उनको तो कोई मदद नहीं करेगा ना। हाँ, तो वो उसमें तो है। कहा हम उनको सोच के या इस प्रकार से भाव को समझ के हम मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बोधिसत्व का जो भाव जो है वो कई एक समय में ही सब कुछ नहीं होता है, वो धीरे धीरे एक प्रकार से जो आपकी पारमिता का आचरण करते हुए, है ना। इसलिए तो बोधिसत्व आदर्श में जितनी दान की भावना होती है उतनी प्रज्ञा की भावना होती है ना। क्योंकि दान जो है बिन प्रज्ञा से किया हुआ दान जो है वो बोधिसत्व का दान नहीं होता है, सामाजिक दान है वो जो आप करोगे, ठीक है ना। प्रज्ञा के आधार पे अगर दान नहीं करोगे तो सामाजिक दान है जो आप बोल रहे हैं कि रिलेटिव को मदद कर या उसको कर या उसको करे, ठीक है। अगर आप प्रज्ञा को देख के अगर मदद नहीं कर रहे तो सामाजिक दान है, वो पारमिता का दान नहीं है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो पारमिता का दान एक प्रकार से वो बोधिसत्व की जो पारमिता है या प्रज्ञा के आधार पर किया हुआ दान ही बोधिसत्व का मार्ग का दान हो सकता है। अन्यथा वो सामाजिक तौर पे जो हम सोचते हैं या मदद करने की जो हमारी भावना है वो एक सामान्य भावना है, लेकिन उस भावनाओं को धीरे धीरे शुद्ध करते हुए हम उस मार्ग की तरफ आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो भावना बुरी है या वो इसके साथ नहीं जुड़ सकती है, क्योंकि हर एक अशुद्ध भावना बुद्ध के साथ में ही जुड़कर वो शुद्ध होती है। तो कहने का मतलब यह है कि बोधिसत्व आदर्श में जो 8 जो इसमें अभ्यास बताए गए हैं, हाँ, उसमें बोधिसत्व का आदर्श कैसे उद्भव हुआ है, कैसे विकास हुआ, उसके बारे में बात की गई है। उसको हम कल के अभ्यास में देखने वाले हैं कि बोधिसत्व आदर्श का उद्भव और विकास बनते जी किस प्रकार से उसमें बताते हैं। दूसरा जो अभ्यास है या अध्याय जो है वो है बोधिचित्त उत्पाद। इसके बारे में शायद हमने बोधिचर्या अवतार में अच्छा अभ्यास किया है,
लेकिन यहाँ पे बंते जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाते हुए बताने का प्रयास किया है कि बोधिचित्त किस प्रकार से उत्पन्न होता है, जिसमें शांतिदेव आचार्य का भी भक्ति मार्ग बताया है और चिंतन में मार्ग, तर्क चिंतन का भी मार्ग बताया है वसुबंधु और असंग जी का। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी तरह से बंते जी ने समझाने का प्रयास किया है कि बोधिचित्त अगर इस प्रकार से होता है, जिसे हम करुणा का भाव कहते हैं, तो वो कैसे विकसित होता है। जैसे कि आपने उदाहरण में बताया, तो एक शुरुआत है बोधिचित्त की। नेचुरल है कि जो दुखी होता है उसको मदद करते हैं, फिर वो हमारा पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, पत्नी पति हो सकता है, भाई बहन या रिश्तेदार हो सकता है। तो एक नेचुरल भावना है जिसे हम करुणा कहते हैं, जो दुख से मुक्त करने के लिए उनको हम मदद करते हैं। लेकिन उस करुणा भावना को बौद्ध धर्म के भक्ति मार्ग के आधार पर कैसे उसका उद्भव होता है, उसको पहचानना या उद्भव होने के उस अवस्था में अपने आप को लेके आना, या फिर चिंतन के माध्यम से वही जो हमारा किसी को मदद करने का जो गुण जो है करुणा का, उसको कैसे चिंतन के माध्यम से और शुद्ध करके उस बोधिचित्त के अस्तित्व में अपने आप को लेके आना, ताकि हम सामान्य मनुष्य से एक बोधिसत्व के रूप में हम कार्य कर सकें। क्योंकि बोधिसत्व और बोधिचित्त एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे हम बोधिसत्व कहलाते हैं, इसका मतलब बोधिचित्त वहाँ पे उद्भव हो जाता है, जिसे हम बिगिनिंग बोधिसत्व कहते हैं। जैसे कि जन्म होना, और जन्म होना मतलब वहाँ से मृत्यु तक उसका समय तय है, जब तक उसका जीवन है। तो उस जीवन काल में वो किस प्रकार से प्रयत्न करता है, जैसे कि 6 पारमिता के माध्यम से जीवन काल में वो प्रयत्न करता है और अंतिम लक्ष्य तक वो पहुंचता है। तो बिगिनिंग में चित्त कैसे उत्पन्न होता है, और उसके बहुत सारे उपमाओं के माध्यम से बंते जी हमें समझाते हैं, जो हम उसके अभ्यास में बहुत ही हमें समझने के लिए बंते जी ने बहुत कुछ उदाहरण देते हुए, समझाते हुए हमें बताने का प्रयास किया कि बोधिचित्त के प्रकार क्या है, अर्थ क्या है, कैसे वो उसका उद्भव होने की जो पद्धतियाँ हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी सविस्तर रूप में उन्होंने हमें बताया। तीसरे अध्याय में बोधिचित्त प्रणिधान, जिसे हम संकल्प कहते हैं, बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है, जो बुद्धानी धम्मा में 4 प्रकार की जो प्रतिज्ञा जो बताई है, या उसके अलावा भी जो महायान परंपरा में जो प्रणिधान संकल्प किया जाता है, एक प्रकार से संकल्प का यहाँ पे अर्थ होता है अधिष्ठान या अभिषेक। अभिषेक मतलब बोधिचित्त उत्पन्न होने के बाद या होने के साथ आप उस प्रवाह में प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, या एक प्रकार से जो हम दीक्षा लेते हैं ना, एक प्रकार से संकल्प है। दीक्षा क्या है, फिर वो धम्मचारी की व्यक्तिगत जो दीक्षा होती है, धर्मचारी की 2 दीक्षा होती है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। तो ये व्यक्तिगत दीक्षा जो है वो एक प्रकार से बोधिचित्त उत्पाद और बोधिचित्त प्रणिधान की दीक्षा है, कि आपको वहाँ तक लाते लाते आपको एहसास कराया जाता है कि आपका जो चित्त जो है वो कुछ अंश में तो भी आपके चित्त में बोधिचित्त का आप प्रभाव देख रहे हैं, और उसी के आधार पर जो आपको मंत्र दिया जाता है या धम्मचारी के माध्यम से आपको दीक्षा, गुरु के माध्यम से आपको या हमें विशिष्ट प्रकार की जो साधना दी जाती है, जहाँ पे व्यक्तिगत रूप में आपको वो संकल्प कराया जाता है उस मार्ग पर चलने का। तो वो एक प्रकार से वो कोई चले या ना चले, कोई आचरण करे या ना करे, मैं चलते रहूँगा, मेरे साथ में कोई मेरे साथ में हो या ना हो। तो ये प्रणिधान जो है, इसके बारे में भंते ने इसमें बहुत कुछ बातें बताई है, जिसके बारे में अभ्यास करने वाले। चौथे अध्याय में भंते आध्यात्मिक जीवन में परहितवाद और व्यक्तिवाद
इस दो मूल्य की बात करते हैं। यहाँ से 6 पारमिताओं का आचरण शुरू होता है। भंते ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है, परहितवाद और व्यक्तिवाद। परहितवाद मतलब एक प्रकार से दान पारमिता है। हाँ? परहितवाद मतलब दान पारमिता की बात इसमें बताई है। और व्यक्तिवाद मतलब शील, मतलब खुद का शुद्धिकरण करना और औरों को मदद करना। ये दोनों का जो संतुलन जो है, ये बताने के लिए भंते ने दोनों पारमिताओं को एक साथ में या उसका जो संबंध जो है वो प्रस्तुत करने के लिए या समझाने के लिए भंते यहाँ पे दो दो पारमिताओं का जोड़ा या दो दो पारमिताओं का जो संयोग रखकर भंते अपनी इस बोधिसत्व आदर्श में 6 पारमिताओं की बात करते हैं, जिसमें चौथे प्रकरण में परहितवाद और व्यक्तिवाद मतलब दान और शील की बात करते हैं। 5वें प्रकरण में आध्यात्मिक जीवन में पुरुषत्व और स्त्रीत्व, इस शब्द का भंते प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पुरुषत्व जो है वो वीर्य है। पुरुषत्व जो है ये वीर्य पारमिता है, और स्त्रीत्व जो है एक शांति पारमिता है, जिसे हम सहनशीलता कहते हैं। तो ये स्त्रीत्व और पुरुषत्व जो है वो हमारे ही अस्तित्व में है। एक पुरुष जो है वो स्त्री के रूप में भी है, और स्त्री जो है वो पुरुष के रूप में भी है। इसका जो संतुलन जो है, स्त्री पुरुष का जो हम लिंग भेद में हम अलग अलग देखते हैं, जबकि पारमिता के आचरण में वो संयुक्त है। स्त्री भी पुरुष है और पुरुष भी स्त्री है। उस तत्व को समझने के लिए हमें शांति और वीर्य पारमिता का जो संयोग जो है उसको हमें समझना पड़ेगा, जो भंते यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमने इस दो पारमिताओं को अपने अस्तित्व में या धम्म जीवन में या बोधिसत्व आदर्श में हमने देखना चाहिए। छठा जो अध्याय जो है वो है संबोधि के द्वार पर। संबोधि के द्वार पर मतलब संबोधि के एकदम समीप, मतलब उसके भीतर जाने का जो मार्ग जो है वो है ध्यान और प्रज्ञा पारमिता। छठे प्रकरण में ध्यान और प्रज्ञा पारमिताओं को भंते ने इसमें समझाया। सातवें प्रकरण में बोधिसत्व श्रेणीबद्धता, हायरार्की ऑफ द बोधिसत्व। हायरार्की मतलब डिफरेंट जो बोधिसत्व के जो प्रकार है या चेतना के जो स्तर है, जो हम देखते हैं आर्य संघ में श्रोतापन का मार्ग फल, सकृतागामी मार्ग फल, इस प्रकार से जो विभिन्न जो श्रेणियां, जो चित्त की जो श्रेणियां है या बोधिसत्व की जो श्रेणियां जो है किस प्रकार से निर्माण होती है और किस प्रकार से चेतना के विकास का जो उच्चतम जो स्तर जो है वो कैसे बोधिसत्व के अस्तित्व में देखा जा सकता है, इसके बारे में भंते ने बहुत सारे उदाहरण देकर और उसको समझाने का प्रयास किया, जो हम अभ्यास में इसका अध्ययन करने वाले हैं। और 8वें और महत्वपूर्ण जो इसका अध्याय है वो है बुद्ध और बोधिसत्व क्या है, कैसे वो अनंत है, असीम है और काल से पर है, जिसको हम बुद्ध कहते हैं या बोधिसत्व कहते हैं। इसका संबंध क्या है और उसका स्वभाव क्या है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा हमारा ये ग्रंथ है या अभ्यास है, जो भंते संरक्षक जी के एक ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो अंतर्दृष्टि जो निर्माण हुई थी, या उस अंतर्दृष्टि से जो कुछ भी उन्होंने इस मार्गों को अनुभव किया है मतलब वो खुद जिए हैं। आज हमारे वो शारीरिक रूप में हमारे साथ में नहीं है, लेकिन जो उनका मानसिक ऊर्जा जो है
वो इसी ऊर्जा से वो बने हैं, जिसे हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। उन्होंने सिर्फ बात नहीं की है कि बोधिसत्व का आदर्श ऐसा और वैसा होता है, बल्कि जब से वो बोध बने, 16वें वर्ष में वो बोध बने, और वहाँ से उनका जो कुछ सफ़र रहा है वो निरंतर इसी ही मार्ग पर चलते हुए अपने अस्तित्व को, हाँ, उन्होंने पूरी तरह से लोक हित और कल्याण के लिए समर्पित किया। कभी कभी ऐसी हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि एक ब्रिटिश युवक, और जिस परिवार में बौद्ध धर्म का लेश मात्र भी संस्कार नहीं है, ऐसी जगह, ऐसे परिवार में जन्मे हुए जो भंते का परिवेश जो है, जहाँ पे बिल्कुल प्रतिकूल है, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है या अनुभव होता है उनके अस्तित्व में कि मैं पहले भी बौद्ध था और अभी भी और बाद में भी बौद्ध हूँ, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जिस प्रकार से हम बाबा साहब के जीवन को देखते हैं कि 14 वर्ष में उन्होंने बुद्ध चरित्र पढ़ के उनको एहसास हुआ कि बुद्ध ही मेरे मार्गदाता है, इसी से मुझे इस दुख से मुक्ति मिल सकती है, पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है जिस पीड़ा से मैं गुजर चुका हूँ, जिसे हम अस्पृश्यता की या असमानता की पीड़ा कहते हैं। तो भंते जी के जीवन में तो ऐसा कोई दुख नहीं था, लेकिन फिर भी उनको दुख का अनुभव हुआ। जो बाहर दिखने वाला दुख ही दुख होता है ऐसा नहीं है, बल्कि जो जीवन के भीतर जो सत्यता है या उस दर्द को महसूस करना। बाबा साहब ने भी अस्पृश्यता को महसूस नहीं किया, अस्पृश्यता के भीतर जो दर्द था उसको महसूस किया। अन्यथा सभी लोग दर्द महसूस करते थे अस्पृश्यता का, सभी लोगों को पीड़ा थी, सिर्फ बाबा साहब को पीड़ा थी ऐसा तो नहीं था, सभी लोगों को पीड़ा थी, उनके भाई को, उनके बहन को, उनके घर वालों को, पड़ोस, सभी को वही पीड़ा थी जो बाबा साहब को पीड़ा थी। लेकिन बाबा साहब के उस पीड़ा के भीतर की पीड़ा को अनुभव किया, और तब जाके उनको लगा कि ये पीड़ा जो है ये इस धर्म से आई हुई है, जबकि बुद्ध के धर्म में ऐसी पीड़ा या असमानता का कुछ भी अनुभव मुझे नहीं हुआ है जब मैंने उनके वचनों को या उनके जीवन को पढ़ा, जबकि बुद्ध के बारे में उनको पहले बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन पहली बार जब वो बुद्ध के चरित्र को और उनके धम्मों को चंद शब्दों में या कुछ पृष्ठों में जब पढ़ते हैं तो उसका पूरा अनुभव उनके भीतर उतर जाता है कि बुद्ध ही है कि मेरे इस दुख से मुक्त करने वाले गुरु हो सकते हैं। तो ये बोधिसत्व की जो चेतना जो है या बोधिचित्त का जो आदर्श जो है, अगर हम बाबा साहब को भी बोधिसत्व कहते हैं तो ये सामान्य शब्द नहीं है, या हम भंते जी को भी बोधिसत्व के रूप में देखते हैं तो ये कोई सामान्य मार्ग नहीं है, ये बहुत ही असामान्य मार्ग है। और ऐसे बोधिसत्व के छत्रछाया में हमें आना ये भी हमारे लिए बहुत अनूठी बात है कि हमें दो बोधिसत्व का लाभ हमारे अस्तित्व में मिला है जिस जीवन में हम जी रहे हैं। ये कोई अजूबा ही कह सकते हैं अगर हम उस प्रकार से उसको देख पाए। उस समय में आप सोचिए कि जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ होगा या हुआ था, तो उस समय देखने वाले लोग कितने आनंददायी और कितने सुखदायी होंगे कि वो बुद्ध को देखते थे और उनको संपर्क में आके वो डायरेक्ट श्रोतापन्न हो जाते थे। उस चित्र को सुनकर या कल्पना करके ही अद्भुत लगता है। तब भी पीड़ा थी, तब भी दुख था, समाज पूरे अंधकार में भटक रहा था, लेकिन बुद्ध के प्रकाश ने सभी अंधकार को क्या कर दिया, प्रकाश में परिवर्तित कर दिया। तो ये वही समय है बाबा साहब से जो चलते हुए भंते संरक्षक जी तक हमारे साथ में बोधिसत्व का एक आदर्श जो है, ये कोई सामान्य कल्पना नहीं है। आदर्श मतलब कोई सामान्य आदर्श नहीं है जिसको हम आदर्श कह रहे हैं। ये
बहुत ही अनूठा आदर्श है। अगर हम महायान परंपरा को समझते हैं या उनके शिक्षा को अ, समझकर सोचते हैं कि ये कितने अलग प्रकार से इनकी एक समाज या संसार के जीवों को मुक्त करने की जो उनकी एक अपरिकल्पित कल्पना, मतलब असंभव कल्पना, जो संभव नहीं हो सकता है ऐसी कल्पना करना, हाँ, कि जीवन के मनुष्य के या अस्तित्व में जो भी आखिरी जीव होगा उनको जब तक मैं निर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं खुद निर्वाण में प्रवेश नहीं करूंगा। ये अपर कल्पित कल्पना है, हाँ, कल्पनाओं से भी पर की कल्पना है। और उसी कल्पना के उसी आदर्श पर बोधिसत्व आदर्श निर्माण हुआ है। मतलब अनंत जन्मों तक अनंत प्राणियों को दुख मुक्ति की तरफ या दुखों से मुक्त करने की तरफ बार बार जन्म लेने की जो चाहत रखने वाले जो बोधिसत्व है, वो सिर्फ करुणा के लिए ही, करुणा के कारण ही वो जन्म लेना चाहते हैं, न कि संसार का भोग और तृष्णा के कारण। तो ये बहुत ही अद्भुत मार्ग है, जिस मार्ग पर बनते स्वयं चले हैं और चलते हुए हमने अपनी आँखों से देखा है, सुना है। भले प्रत्यक्ष रूप में मुझे देखने का मौका मिला था, लेकिन बहुत दूर से मैंने देखा था। 92 में बंते जी की आखिरी मुलाकात भारत में थी। तब मैं नागपुर में पढ़ रहा था और उनका एक प्रोग्राम था कस्तूरचंद पार्क में, और मैं उनको सुनने के लिए गया था। तो मेरी वो एक सडनली विजिट थी। एक कह सकते हैं कि ऐसे महापुरुषों को देखना ही एक अपने आप में दर्शन था। समीप से तो देख नहीं पाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब मैं संघ के संपर्क में आया कि वो बंते जी की आखिरी मुलाकात थी। और उन्होंने उस जगह पर 10 अलंकार के इस विषय पे बात की। तब तो शायद मैंने सुना भी नहीं था, क्योंकि इतना दूर था, इतनी गर्दी थी कि बंते क्या बोल रहे थे, क्या बताना चाहते थे। लेकिन लोगों की संख्या देख के मैं इतना आनंदित हो गया, ऐसा लगा कि कुछ तो भी ये संघ है, कि जो धम्म के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे संघ के संपर्क में मैंने आना चाहिए। वही प्रेरणा मुझे संघ के संपर्क में ले आई। अगर उस दिन मैं नहीं गया होता, संडे का दिन था, हाँ, सोना खाना और टहलना ऐसा ही दिन रहता है जब हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन मेरे मित्र ने कहा कि चलो जाके, एक प्रोग्राम है, जाके हम देख के आते, मिल के आते हैं। तो उस मित्र का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मेरा रूम पार्टनर था, और उसी के साथ में उस जगह पर गया जिस जगह पर बंते संरक्षित जी अपनी बात को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। तो लेकिन बंते जी को हम उन सभी धम्मचारी, जो सीनियर मोस्ट धम्मचारी जिन्होंने उनके हाथों से दीक्षा ली है, और जो मैं बोधिसत्व आदर्श किताब की प्रस्तावना पढ़ रहा था, तो बोधिसागर जी अपने स्वयं की दीक्षा के बारे में उसमें वर्णन करते हैं कि मैंने बंते संरक्षित जी के हाथों से ही दीक्षा ली है। तो हमारे उत्तर भारत के लिए बोधिसागर जी एक प्रेरणादायी है, जिनके कारण उत्तर भारत का संघ काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। और बोधिसागर जी के भी कार्य से, जो बंते जी के दीक्षा से ही वो हस्तांतरित हुआ है, जो शिक्षाएं या उनके संपर्क में जो कुछ भी हमने पल बिताए हैं। और आखिरी समय में बोधिसागर जी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बिताया है। हस्तिनापुर में जब चंद्रशील जी एक शिविर लेने के लिए आए थे, तो वैसे मैं उनको ऑर्डर डे में है या देहरादून में जब मैं जाता था तो मुलाकात होती थी। लेकिन शिविर में मुझे लगता है कि पहली बार हम साथ में थे, और वो शिविर भी बहुत ही गहरा शिविर था धम्मचारियों के लिए। चंद्रशील जी शिविर लेने के लिए आए थे, जिसमें जो 8 प्रकार का विज्ञान है उसका रूपांतरण जो है, उसके विषय को लेके
चंद्रशील जी हमारे ऑर्डर मेंबर के बीच में बात कर रहे थे। तो उस समय मेरा काफ़ी अच्छा बोधि सागर जी से संपर्क रहा है और वही इम्पैक्ट मेरे लाइफ में ऐसा कह सकता हूँ कि वो कंटिन्यू बना रहा है कि उनको मैं समझ पाया हूँ कि वो अपने जीवन में किस स्ट्रगल से किस प्रकार से इस संघ को समर्पित होकर, जैसे बनते संरक्षित जी अपने जीवन में समर्पित थे लोगों के हित और कल्याण के लिए। धम्म का प्रचार प्रसार ही मानवता की सेवा है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। तो बाबा साहब का वो कहना मात्र नहीं है, बल्कि वो ऐसे जीने वाले लोग भी हैं जिन्होंने संघ में आकर अपने परिवार को, अपने आजीविका को, अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है। ऐसे भी बहुत सारे ऑर्डर मेंबर संघ में आए हैं कि जो बहुत बुरे थे मतलब बहुत ही गलत कार्य करते थे, या कुशल कार्य करते थे, लेकिन जैसे संघ के संपर्क में आए सब कुछ अकुशलता उन्होंने छोड़ी और कुशल मार्ग पर चल के वो अच्छे व्यक्ति भी बने। तो संघ में एक अद्भुत ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को बनते कहते हैं कि वो अवलोकितेश्वर का प्रतीक है। हमारा संघ जो है हजारों हाथों वाला ऑर्डर मेंबर, जिसमें महिला पुरुष दोनों पूरे संसार में लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए, तनाव और संसार के भय से मुक्त करने के लिए निरंतर, अभी यहाँ पे रात है तो रात में हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जब हम सो जाएंगे तो वेस्टर्न में सुबह होगी तो वहाँ पे भी धम्म का प्रचार प्रसार होगा। तो धम्म भले यहाँ पे रुक जाए कुछ समय के लिए जहाँ पे रात्रि है, लेकिन जहाँ पे सुबह है धम्म का प्रभाव वहाँ पे चलेगा। तो धम्म जो नहीं रुक रहा है क्योंकि बनते ने उस संघ की स्थापना की है जिस संघ की बाबा साहब ने परिकल्पना की थी। 1950 में बुद्ध और उनके धम्म के भविष्य में बाबा साहब कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ होना ये आज की ज़रूरत है। उसी के कारण बौद्ध धर्म अपनी सभी सीमाओं को तोड़ के एक शुद्ध रूप में बौद्ध धर्म पूरे संसार को मदद रूप कर सकता है। और वही बात बनते संरक्षित जी ने उनके दृष्टि से या अंतर्दृष्टि से, या ऐसा कह सकते हैं कि ये उनका बोधिचित्त ही था। जब मुझे कुछ याद आ रहा है जिस ब्रह्मचारियों से मैंने सुना है कि जब वो अपने उनके जो गुरु जो थे रिम्पोचे या जो भी उनको दीक्षा देने वाले, तो उनके पास में जाके जब वो पूछते हैं कि मैंने क्या करना चाहिए, मेरे जीवन में मैंने क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में मैंने कार्य करना चाहिए, तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं कार्य करने के लिए। तो भंते को ऐसा भीतर से इंट्यूशन आता है कि मैंने संघ के लिए कार्य करना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं उनके साधना में ऐसा कुछ अनुभव होता है। और उसी साधना के अनुभव पे जब वो उनके गुरु से बात करते हैं तो उनको भी लगता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप निश्चित इसमें सफल होंगे, और भंते उसमें सफल हो गए। और ये कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं, किताब लिखना या संस्था बनाना ये सामान्य कार्य है, लेकिन संघ को बनाना मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जितने भी महान बौद्ध आचार्य हुए हैं, विशेषतः आधुनिक जगत में, तो इन्होंने इस प्रकार का कोई संघ बनाया हो जो पूरी तरह से सभी का सम्मिश्रण किया हो। ऐसे बहुत सारे संघ बने हैं, बहुत सारे संस्था बने जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, जैसे कि विपस्सना है, या बहुत सारे ऐसे अलग अलग बौद्ध देशों के भी ऐसे संघ हैं कि जो वैश्विक तौर पे देशों में काम कर रहे हैं। लेकिन संघ के तौर पे काम करने वाला संघ मुझे तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ही दिखाई देता है, जिसमें सभी शिक्षाओं का एक निचोड़, और साथ साथ में जो बाबा साहब के आंदोलन का एक
क्या कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो बाबा साहब की जो दृष्टि जो है सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक बदलाव की, हाँ, तो उस तत्व को लेकर चलने वाला संघ जो है वो सिर्फ त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है। और इसलिए उसकी जो आधारशिला जो है, जिस प्रकार से भंते ने बुद्ध के समय जो संघ था, उसी संघ के तत्व पर जो शरण गमन के आधारित लोग बौद्ध होते थे, भिक्षु होते थे, भिक्षुनी होते थे, उपासक उपासिकाएं होते थे, ये महत्व का नहीं था कि वो गृहस्थी है या गृहस्थी नहीं है, बल्कि शरण गमन का स्तर क्या था उस तत्व को भंते ने समझा। और उसी तत्व के आधार पर आधुनिक जगत में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो मनुष्य जो है गृहस्थी रहते हुए भी या गृहस्थी का जीवन त्याग कर भी, दोनों अवस्था में, ऐसा नहीं कि हमारा संघ सिर्फ गृहस्थी का ही संघ है। बुद्ध भंते स्वयं गृहस्थी नहीं थे, भंते संरक्षित जी गृहस्थी नहीं थे, उनका घर नहीं था, उनका परिवार नहीं था, तो संघ का स्थापना भंते संरक्षित जी ने किया। लेकिन संघ में जो कुछ भी सभासद बने, जो भी संघ में प्रवेश किए हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी फर्जियात या कंपनसेशन नहीं था कि उन्होंने चिवर लेके ही संघ में आना है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्डर मेंबर चिवर लेके भी आगे आए हैं, और अभी भी आगे आने के लिए संघ खुला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पारिवारिक लोगों का ही संघ है, ऐसा भी हम संभ्रमित ना रहे। अगर आप में से, हम में से जो भी नए लोग, या हम में से भी अगर कोई लोग अगर चिवर लेके भी संघ में आचरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए संघ हमेशा खुला है, जिसमें हम अनागारिक के तौर पे हम कैसा को देखते हैं, या इवन हम चिवर पहन के भी अगर संघ में प्रवेश या आचरण करना चाहते हैं, उसके लिए भी संघ की अनुमति हम लेकर हम उस चिवर का परिधान करके भी हम आचरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भंते के संघ में या त्रिरत्न बौद्ध महासंघ एक प्रकार से बोधिसत्व के आधार पर ही इसका भंते जी ने निर्माण किया है। और इसलिए बोधिसत्व आदर्श भंते जी की शिक्षा में एक प्रकार से ऐसी शिक्षा है कि जो आंतरिक और बाह्य जो हमारा जीवन जो है, व्यक्तिगत और सामाजिक, दोनों जीवन को संतुलित करने वाला आदर्श बोधिसत्व का आदर्श। बोधिसत्व का आदर्श हमने ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे औरों के लिए ही कार्य करना है, औरों के लिए ही उसका कल्याण होगा। जब और आते हैं उसमें हम भी स्वयं आ जाते हैं। औरों के लिए जीना मतलब स्वयं के लिए ही जीना, मतलब वहाँ पे हम छूट नहीं जाते हैं, हमारा अस्तित्व उसके साथ में ही रहता है, जिसको हम औरों के लिए जीना कहते हैं। तो हमें कोई भी सिद्धांत या तत्व जो है वो एकदम उच्छेदवाद या एकदम एक्सट्रीम में नहीं देखना है कि मतलब ऐसा कहा गया है तो मतलब ये कैसे संभव है, हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर मैं मेरे लिए जीऊँ तो औरों का क्या होगा। बौद्ध धर्म मेरा और औरों के संतुलन में जो तत्व है उसको पहचानने के लिए बताता है, नहीं कि हमें अपना और औरों का अलग अलग देखना है, बल्कि वो एक साथ में ही संभव है अगर हम बुद्ध की शिक्षा को मध्यम मार्ग में देखते हैं। तो मध्यम मार्ग ही बोधिसत्व का मार्ग है कि जो हमें भंते संरक्षित जी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो हम समझने वाले हैं। तो अंतिम में इसके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी बता के मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा। कि शायद कहानी आपने सुनी होगी कि बुद्ध और उनके सभी शिष्य जब एक जंगल में सहवास करते हैं, निवास करते हैं, तो उस जंगल में बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं पेड़ के। तो बुद्ध उस कुछ पत्तों को मुट्ठी में पकड़ते हैं और आनंद को पूछते हैं कि आनंद बताओ, इस जंगल में पड़े हुए जो पत्तियां है वो ज़्यादा है कि मेरे हाथ में जो पकड़े हुए
लिए हुए पत्ते ज़्यादा है। तो आनंद बताते हैं कि भगवंत यहाँ पे गिरे हुए जो पत्ते हैं वो अनंत है, जो आपके हाथ में है वो गिनने वाले हैं, गिन सकते हैं कि आपके हाथ में कितने पत्तियाँ हैं। तो बुद्ध उस घटना से बताना चाहते हैं कि आनंद देखो कि जो मुझे पता है वो इतना अनंत है, जो मुझे पता है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, हाँ, या जो सत्यता जो है इतनी सारी असंख्य तत्वों से भरी हुई है, असंख्य शिक्षाओं से भरी हुई है, हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पे पत्तियाँ गिरी हुई है। लेकिन उन शिक्षाओं में से जो अनुकूल है और आवश्यक है, हाँ, जिसके कारण मनुष्य या हम सभी का हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, ऐसी जो कुछ शिक्षा है उसी को ही मैंने आप लोगों को बताया। तो भंते का भी अनुभव ऐसा ही है। भंते की शिक्षा भी बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से, बहुत सारी शिक्षाओं के माध्यम से उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन बोधिसत्व आदर्श उसमें से कुछ उनकी चुनी हुई पत्तियां है, जिसमें बनते बोधिसत्व होने का जो मार्ग है, चौपारमिताओं के माध्यम से वो हमें समझाते हैं। तो निश्चित ही है कि ये हमारे लिए बहुत ही अनुकूल होगा अगर हम इस विषय के गहराई को समझने के लिए नियमित इस वर्ग में जुड़े रहें और एक दूसरे मित्रों को मदद करें, ताकि उस समय में इस वर्ग में वो जुड़े। और साथ साथ में ये किताब आप ज़रूर खरीदिएगा। अगर आपके पास में नहीं है तो ज़रूर उसको उपलब्ध कराइए, आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो फिर उसका जो डिटेल्स है मैं ग्रुप में डालूँगा, तो आप उसको उस जगह से खरीद भी सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके आज के इस प्रथम वर्ग में, प्रास्ताविक वर्ग में जुड़े रहने के लिए। मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद मंजू कुमार जी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बोधिसत्व का आदर्श, ये बहुत ही गहरा विषय है, इसको समझना और एक्सप्लेन करना, मतलब मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ कि काफी कठिन है, काफी कठिन सब्जेक्ट लगता है, लेकिन आपने बहुत ही इजी उसको बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले जो भंते जी की जो 5 मूलभूत शिक्षाएं हैं, उसमें से तीसरे नंबर की से स्टार्ट करके जो बोधिसत्व का आदर्श, और उसके बाद जो आपने 8 अध्याय करके उसको भी बताने का आपने धीरे धीरे प्रयास किया है। तो बहुत ही आप जो है एक बहुत ही अच्छे पात्र हैं कहना चाहिए। और एक स्वाभाविक है कि एक बोधिसत्व बाबा साहब थे, और दूसरे बोधिसत्व हमारे भंते जी भी बोधिसत्व। और जैसे कि आपने संघ का जिक्र किया, वो जैसे कि उनका नाम ही संघ रक्षिता, नाम के अनुकूल ही उनको संघ पे कार्य करने का और संघ बनाने का, संघ स्थापित करने की उनको एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, और नया संघ उन्होंने बनाया। तो वो नया संघ जो है एक बोधिसत्व ही बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने स्वाभाविक है कि आपने बोधि सागर जी का भी खूब याद किया। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सभी से विनती करता हूँ कि मन ही मन अपने मंजू कुमार जी का साधुवाद करें और उनको धन्यवाद दे सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पर जुड़े हुए सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।